हम लोग सीख रहे हैं मिलाप के तंबू के बारे में। और अभी तक हमने सीखा है, अभी हम शुरुआती समय में हैं, और हमने सीखा है कि मिलाप का तंबू कौन कौन से विषयों को सिखाता है। उसमें पहला चीज था, वो स्वर्गीय तंबू के बारे में सिखाता है। दूसरा हमने देखा कि प्रभु यीशु के बारे में इशारा करता है मिलाप का तंबू। तीसरा है, यीशु की कलीसिया की ओर इशारा करता है। और चौथा है, व्यक्तिगत रूप में एक एक चेला मिलाप के तंबू को दर्शाता है। तो अभी तक हमने डिटेल में पहला वाला खोल कर देखा। कल तक हम लोग सीख रहे थे हेवनली टैबरनेकल के बारे में। ये मिलाप का तंबू असली स्वर्गीय तंबू का नमूना है। परमेश्वर ने मूसा को दिखाया और मूसा ने वो तंबू बनाया जैसा उसने परमेश्वर के पहाड़ पर देखा था। परमेश्वर ने क्यों तंबू रखा है स्वर्ग में जबकि वो अनंतकालीन है? क्योंकि वो अभी असली तंबू की वेट में है और हम उसका वो घर है जिसको वो इंतजार कर रहा है। वो इंतजार कर रहा है कि नया यरूशलेम कब वहां पहुंचेगा और वो सदाकाल के मंदिर में, सदाकाल के नगर में वास करेगा। वो अपनी योजना के अनुसार एक पक्का जीवित पवित्र घर बना रहा है। परमेश्वर भी वो काम कर रहा है, यीशु वो काम कर रहा है और वो सब पत्थरों को तैयार कर रहा है और हम वो जीवित पत्थर है जो ऊपर जाएंगे। कल हमने देखा 3 स्वर्गों के बारे में, कौन कौन से स्वर्ग हैं और कहाँ परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है। पहला स्वर्ग हमारा एटमॉस्फेयर, दूसरा ताराओं का जगह और तीसरा उन सबसे ऊपर परमेश्वर का वास स्थान जहां पर परमेश्वर रहता है अपने दूतों के साथ। लूसीफर भी वहीं जाकर अपना सिंहासन बनाने की बात करता है और पौलुस भी कहता है कि मैं तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। परमेश्वर की जगह में जाकर उसने बहुत सी बातों को देखा और उन बातों को सीखा। अभी हम देखेंगे मिलाप का तंबू यीशु मसीह को दर्शाता है। मिलाप का तंबू यीशु मसीह को दर्शाता है। About Jesus Christ. मिलाप का तंबू यीशु मसीह को दर्शाता है। मिलाप का तंबू यीशु मसीह को दर्शाता है। मिलाप का तंबू यीशु मसीह को दर्शाता है। पढ़िएगा, दूसरा क्रंथियों 5 अध्याय उसका 19वां वचन। सेकंड क्रंथियन चैप्टर 5 वर्स 19। प्रार्थना के साथ समझें, सीखें। दूसरा क्रंथियों 5 अध्याय 19वां वचन। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कर दिया है। तो मिलाप का तंबू भी मिलाप करने की जगह थी, परमेश्वर से मेल करने की, मिलाप करने की जगह थी। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी संसार के लोगों के लिए परमेश्वर से मिलाप करने का स्थान है।
परमेश्वर के साथ मिलाप करने का स्थान। तो उसने हमारा मेल मिलाप किससे कर लिया? परमेश्वर से कर लिया। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप के वचन हमें सौंप दिया। मिलाप का तंबू परमेश्वर से मिलाप करने का स्थान था। जब लोग मिलाप के तंबू में आते तो बलि लेकर आते थे और वो खून चढ़ाने के कारण परमेश्वर उन पर कोई दोष नहीं लगाता था, बल्कि लोग परमेश्वर से मेल मिलाप कर पाते थे, उसकी संगति में बैठ पाते थे। ठीक वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारा बलिदान भी है और परमेश्वर से मेल मिलाप का स्थान भी है। हम जब यीशु के द्वारा आते हैं तो हमें कोई खून लेकर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने ही हमारे बदले में बलिदान कर दिया और वो पिता के साथ मेल मिलाप करने का हमारा जरिया है। इसीलिए हम बोलते हैं कि मिलाप का तंबू यीशु को दर्शाता है। जैसे वहां लोग मेल मिलाप करते थे पिता के साथ, वैसे ही यीशु के द्वारा हम पिता से क्या कर सकते हैं? मेल मिलाप कर सकते हैं। तो यीशु मसीह हमारा पिता से मेल मिलाप करने का रास्ता है। इसलिए यीशु में मिलाप के तंबू को दर्शाता है। आपको मालूम है परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई और मनुष्य को उसमें रख दिया ताकि वो उसमें वास करे, उसमें काम करे। पढ़िएगा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 7 से लेकर 9 वचन तक पढ़िएगा। तब परमेश्वर यहोवा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन के एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे या के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। तो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से आदम को रचा और आदम को रचने के बाद जीवन का श्वास उसके अंदर फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। इतना नहीं, परमेश्वर ने उसके लिए एक वाटिका लगाई जो अदन देश के पूर्व की ओर थी। इसीलिए उसका नाम अदन की वाटिका पड़ गया, क्योंकि अदन देश के पूर्व में थी और वहां पर परमेश्वर उससे मिलने के लिए आता था। परमेश्वर ने आदम को वहां रखा ताकि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। पढ़िएगा 15 और 16 वचन, 15 and 16 वर्स। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हाँ। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खट के खा सकता है, आगे भी 17 भी पढ़िए। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया, देख वाटिका के बीच में 2 पेड़ है, एक जीवन का पेड़, एक भले बुरे के ज्ञान का पेड़। तुझे क्या करना है? बाकी सब पेड़ों के फल तू खा सकता है, लेकिन ये भले बुरे के ज्ञान का जो पेड़ है उसका फल नहीं खाना। परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? वो पेड़ में कुछ नहीं था, परमेश्वर आदम को परखना चाहता था। हमारा परमेश्वर परखने वाला परमेश्वर है।
तो वो परखना चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया कि ये वाले पेड़ का फल नहीं खाना। आदम उस बात को मानता रहा और बहुत समय तक उसने वो फल नहीं खाया। उसके बाद, क्यों मैं बहुत समय तक बोलता हूँ, क्योंकि वाटिका में वो रह रहा था। फिर परमेश्वर एक एक करके उसके पास जानवरों को लाया। उसने सब जानवरों के नाम रखे, और कितने जानवर हैं, आकाश के पक्षी हैं, जंगल के जानवर हैं, पालतू जानवर हैं, मछलियां हैं, उन सब का नाम आदम ने रखा। और जब वो एक एक करके आदम के पास आए तो कोई भी आदम से मेल नहीं खाया। आदम का स्वभाव अलग है, उनका स्वभाव अलग है। तब परमेश्वर ने सोचा कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, और तब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डालकर उसकी एक पसली को निकाला और उस पसली को नारी बना दिया, एक स्त्री बना दिया। और जब उसने उसको देखा तो वो कहता है कि ये तो नारी कहलाएगी, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है, ये मेरी हड्डी में का हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। और वो दोनों फिर कुछ समय अदन की वाटिका में रहने लगे, और परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आता। 3 अध्याय उसका 8 वचन पढ़िएगा। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तो यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, प्रतिदिन ठंडे समय में क्या करता था, वाटिका में घूमता था। किस लिए घूमता था? आदम के साथ संगति करने के लिए, आदम के साथ बातचीत करने के लिए। कैसे पता चलता है? पहले भी हम देखते हैं, परमेश्वर ने सब जानवरों को किसके पास लाया? आदम के पास लाया, ताकि वो उनका नाम रखे। और परमेश्वर उधर है, वो देख रहा है कौन मेल खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है। तो परमेश्वर रोज उससे बात करता था, परमेश्वर प्रतिदिन आता था, और आदम का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप था, क्योंकि बीच में कोई भी कमी नहीं थी। और तब तक वो परमेश्वर उसके साथ रहता रहा, बात करता रहा। लेकिन एक दिन हवा अकेली थी, शैतान उसके पास आया, आकर उसके साथ बातचीत किया, और आपको मालूम है कैसे उसको उकसाया। और हवा ने वो फल को जब देखा, वो इच्छा आने के बाद, तब उसने उसको तोड़कर खाया और अपने बाद में अपने पति को भी दिया, और पति ने भी खा लिया उसकी बातों में आके। और इस प्रकार दोनों अपराधी हो गए। फिर परमेश्वर ने उन्हें सजा दिया और अदन की वाटिका से निकाल दिया, और उस दिन परमेश्वर से उनकी मेल मिलाप खत्म हो गया। तो अभी परमेश्वर उनसे आके मिलता नहीं था, लेकिन बात करता था। दिखता नहीं था, लेकिन तो अभी उनको आवाज आती थी, क्योंकि कैन से बात कर, परमेश्वर ने कैन से बात किया, क्यों तेरे मुंह पे उदासी क्यों छा गई? और परमेश्वर उस समय तक बात करता रहा। लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर ने वो बात करना भी बंद कर दिया। डायरेक्टली जो बात करता था वो भी क्या कर दिया? बंद कर दिया। पढ़िएगा। 3 का 9 पढ़िए। पहले परमेश्वर बात करता था, वो पढ़िए 3 अध्याय 9 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? हाँ, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। परमेश्वर सिर्फ वहां घूमता नहीं था, किसी वतन की वारिका में ठंडे समय में घूमता था, वो आदम से बात भी करता था। इसीलिए आते ही सबसे पहले क्या पूछा? आदम तो कहाँ है? तो आदम ने जवाब दिया, प्रभु मैं तो तेरी आवाज सुनकर क्या हो गया? छिप गया। अगर परमेश्वर आदम को नहीं ढूंढता था, परमेश्वर आदम से बात नहीं करता था, तो आदम को छुपने की जरूरत ही नहीं है। तो इससे समझ में आता है, प्रतिदिन परमेश्वर सिर्फ घूमता नहीं था, वो उनसे बात भी करता था। कहता है, मैं तेरी आवाज सुनकर छुप गया, मैं डरता हूँ, लज जाता हूँ, क्योंकि मैं नंगा हूँ। तो प्रभु ने पूछा, किसने बताया? तो प्रभु उधर बात कर रहा है,
फिर कैन के समय में पढ़िएगा 4 अध्याय। पाप करने के बाद भी आदम से बात किया। 16 वचन में हम देखते हैं परमेश्वर आदम को सजा देते हुए बात कर रहा है। हम देखते हैं हवा से भी बात कर रहा है ना। परमेश्वर ने उनसे बात किया और तब परमेश्वर ने उनको बाहर निकाल दिया। 24 वचन पढ़िए। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। परमेश्वर ने उनको अपनी उपस्थिति से बाहर कर दिया, अदन की वाटिका से भी निकाल दिया, क्योंकि वहां पर जीवन का पेड़ था और परमेश्वर नहीं चाहता था आदम ये पाप की अवस्था में जीवन का पेड़ का फल खाए, नहीं तो वो हमेशा के लिए वैसा ही गंदगी में रह जाता। तो परमेश्वर ने उनको निकाल दिया। फिर हम देखते हैं बाद में भी परमेश्वर कुछ समय तक बात करता रहा। आदम बाहर निकल गया, अपनी पत्नी के साथ रहा और उसके बेटा हुआ कैन, फिर हाबिल हुआ, फिर और भी बेटे बेटियां हुए। और कैन और हाबिल जब बड़े हो गए तो वो बलिदान चढ़ाने की अवस्था में आ गए, उस उम्र में आ गए और तब वहां पर वो बलिदान चढ़ा रहे हैं। तब परमेश्वर ने कैन का बलिदान को स्वीकार नहीं किया, तो कैन बहुत उदास हो गया, क्रोधित हो गया। तब भी परमेश्वर को हम बात करते हुए देखते हैं। पढ़िएगा उसका 6 वचन, 4 अध्याय का 6 वचन। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। हाँ, परमेश्वर उसे चेतावनी दे रहा है। और जब उसने अपने भाई को मार डाला तब भी परमेश्वर उससे बात कर रहा है कि देख तेरा भाई कहाँ है ना। पढ़िएगा उसका 8 वचन। तब कैन ने अपने भाई हाबिल 9 से से पढ़िए। हाँ, तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तेरा भाई, जब उसने मार डाला तो परमेश्वर कैन से पूछा तेरा भाई कहाँ है। उसने कहा, मालूम नहीं, हाँ, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। तो मेरी और क्या कर रहा है? दुहाई दे रहा है। और इस प्रकार कैन ने पाप किया, एक हत्या किया। परमेश्वर ने उसे भी सजा दिया, वो शापित भी हो गया और इस प्रकार मनुष्य जाति पाप में गिर गई। और उसका परिणाम क्या हुआ? पढ़ेगा रोमियो 3 अध्याय उसका 23 वचन। रोमन चैप्टर 3 वर्स 23। उसका रिजल्ट क्या हुआ पाप करने का? इसलिए कि सबने पाप किया है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा से रहित है। कैसे पाप किया? आदम ने पाप किया, आदम के वंशजों में भी वो पाप किया, शारीरिकता किया और सब पाप करने लगे। तो सब ने पाप किया। बड़े बड़े गुरु अवतार आए, भगवान आए, लेकिन हम उनके जीवन में भी पाप देखते हैं। उन्होंने अच्छी शिक्षाएं दी, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन में हम कमियां देखते हैं, पाप देखते हैं, क्योंकि उनके जीवन में क्या थी? पाप था। तो हर एक मनुष्य पापी है, परमेश्वर की महिमा से रहित है और ये पाप एक आदम के कारण सबके जीवन में आया। पढ़ेगा पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 21 और 22 वचन। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 21 एंड 22। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15 21 एंड 22। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 21 और 22 वचन। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। सब मसीह में जिलाए जाएंगे। सो इसलिए मेरे प्रिय प्रभु का वचन हमें समझाता है कि हम
आदम के पाप करने के कारण सब मनुष्यों में क्या आ गया? आदम ने पाप किया और वो सब मनुष्यों में फैल गया, इसीलिए सब पापी हो गए। ना केवल उसका पाप का आ, फल लोगों के अंदर आया, अंश आया, बल्कि शारीरिकता भी सबके अंदर आई और इस प्रकार मनुष्य पाप में गिर गया। और इसके कारण हुआ क्या? सब लोग परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए? रहित हो गए। मनुष्य परमेश्वर की महिमा की योग्य नहीं रहे, इसलिए परमेश्वर ने लोगों के साथ बात करना भी बंद कर दिया। इसीलिए जब एनोश पैदा हुआ, शेत का बेटा एनोश पैदा हुआ, तब उसके बाद से लोग क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे। पढ़िएगा जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 26, उत्पत्ति 4 अध्याय 26वां वचन। जेनेसिस चैप्टर 4 26, उत्पत्ति 4 का 26। सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोस रखा। उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। उस समय से लोग यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर बात भी नहीं कर। आप लोगों को तो परमेश्वर से बात करना है, तो डायरेक्टली बात नहीं हो रही है, इसलिए वो लोग क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे। इससे समझ में आता है कि मनुष्य का परमेश्वर के साथ का संपूर्ण संबंध क्या हो गया? खत्म हो गया, पूर्ण रीति से खत्म हो गया। एक और वचन पढ़िएगा, रोमन चैप्टर 6 वर्स 26। रोमियो 6 अध्याय 26वां वचन। रोमन चैप्टर 6 वर्स 26, रोमियो 6 अध्याय का 26वां वचन। छह का 23 पढ़ेगा, माफ कीजिए, चैप्टर 6 वर्स 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। 6 का 26 नहीं है, 6 का 23 वचन है। 6:23, माफ कीजिएगा, 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर से मनुष्य की दूरी हो गई, परमेश्वर बात नहीं कर रहा है। यदा कदा परमेश्वर नबियों के द्वारा बात करता है। नबियों, जो लोग धर्मी थे, उनसे बात करता है। नूहा से बात किया, हनोक से बात किया, अब्राहम से बात किया, और वो परमेश्वर उनसे बात करता था, मूसा से बात किया। लेकिन लोगों को परमेश्वर से मेल मिलाप करने का या संगति करने का मौका नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को बोला, तुम एक मिलाप का तंबू बनाओ। ठीक है, मैं लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोगों को मेरी संगति में आने के लिए और मेरे साथ मेल मिलाप करने के लिए एक जगह होना चाहिए, जहां वो आकर आराधना कर सकें, संगति कर सकें और मेरी महिमा को देख सकें। और इसीलिए परमेश्वर ने उनको एक तंबू बनाने के लिए बोला, और वो तंबू तात्कालिक था। मूसा ने वो तंबू बनाया, बाद में सुलेमान ने मंदिर बनाया, और वो एक ऐसा स्थान हो गया जहां लोग परमेश्वर से आके मिल सकते थे। क्योंकि लोग योग्य नहीं है, लोगों का घर योग्य नहीं है ना, सब लोग परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, सबने पाप किया है। इस कारण परमेश्वर ने एक जगह को चुन लिया, उसको पवित्र किया कि तुम आओ, आकर यहाँ मिलो, तुम्हें मेरी उपस्थिति मिलेगी। क्योंकि लोग तो योग्य नहीं है, इसलिए वो लोग बलिदान लेकर आते थे, बलि चढ़ाते थे और फिर परमेश्वर से मेल करते थे। लेकिन बाद में प्रभु परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को हमसे मेल मिलाप करने के लिए भेजा, और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर से मेल मिलाप करने का कारण बन गया। परमेश्वर हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, परमेश्वर हाथ के बनाए घर में रहना नहीं चाहता, लेकिन वो एक तात्कालिक
इंतजाम था। वो परमेश्वर ने थोड़ी देर के लिए एक इंतजाम किया था कि एक मंदिर को चुन लिया, लोग वहां आए और आकर मेल मिलाप करें, लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि ये मनुष्य, जैसे आदम के साथ मैं डायरेक्टली बात करता था, जैसे मैं उसके साथ संगति करता था, वैसा ही दोबारा मैं संगति कर सकूं एक एक व्यक्ति के साथ। और उसी योजना के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा, जिसने हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लिया। और वो हमारा ऐसा मेल मिलाप हो गया जिसके कारण आज हम पिता की उपस्थिति में जा सकते हैं। हम अपने घर में बैठ के उसकी उपस्थिति में आराधना कर सकते हैं। जिसके भी जिंदगी में ये यीशु आ जाता है, वो परमेश्वर से डायरेक्ट मेल करने के योग्य हो जाता है। अगर मेरे व्यक्तिगत जीवन में आया तो मैं व्यक्तिगत रूप में प्रभु के साथ मेल कर सकता हूं, उसकी संगति कर सकता हूं, उससे बात कर सकता हूं। परमेश्वर आदम के साथ जैसे बात करता था वैसे हमसे भी करता है। फर्क इतना है, अभी डायरेक्टली आगे आके बात नहीं करता है, क्योंकि हमारा बाहरी मनुष्य अभी उस योग्य नहीं है और हम उस अभी इस हालत में परमेश्वर को देख नहीं सकते, इसलिए वो नहीं आता हमारे लाभ के लिए, ताकि हम नाश ना हो जाएं। लेकिन वो हमसे डायरेक्ट बात करता है अपनी आत्मा के द्वारा, हमारे विवेक के द्वारा। तो जैसे आदम बात सुनता था वैसे हम भी सुन रहे हैं, जैसे कैन ने सुना हम भी सुन पा रहे हैं, सुन सकते हैं अगर हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में रहते हैं। वो डायरेक्टली बात करता है अपनी आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, और वो हमें सीधा बात करके समझाता है, सिखाता है। पहले कुछ नबियों के द्वारा बात करता था, अभी वो व्यक्तिगत रूप में हम सबसे बात करता है और करना चाहता है। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून के द्वारा हमें शुद्ध कर दिया, और मेरे प्रियो यीशु हमारा वो मेल मिलाप है जिसके कारण हमारा पिता के साथ क्या हो गया? मेल हो गया। दोबारा पढ़िएगा, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 19वां वचन। सेकंड Corinthians chapter 5 verse 19। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। तो मेल मिलाप का वचन उसने हमें सौंप दिया, तो उसने हम पर दोष नहीं लगाया, क्योंकि यीशु ने पूरा दोष अपने ऊपर ले लिया। क्योंकि यीशु मसीह ने अपना हमारे जीवन का सारा भार अपने ऊपर ले लिया। मिलाप का तंबू का काम यही था कि लोग आएंगे, वहां बलि चढ़ाएंगे, वहां वेदी है, उस वेदी के ऊपर खून लगाया जाएगा, साक्षी पत्र के उस पर्दे के सामने खून छिड़का जाएगा, और जैसे ही खून छिड़का जाएगा प्रभु उनके ऊपर दोष नहीं लगाएगा, बल्कि उनके साथ मेल मिलाप करेगा। मिलाप के तंबू का काम यही था। याजक लोग वहां सेवा करते थे, अब यही काम प्रभु यीशु करता है। यीशु वो मिलाप का तंबू है, यीशु मसीह वो महायाजक है जो अपना ही खून के द्वारा हमारा लिए बलिदान करता है, और हम पिता के साथ डायरेक्टली मेल मिलाप कर सकते हैं, और प्रभु हम पर दोष नहीं लगाता। जो पाप की खाई के कारण हम दूर हो गए थे, वो यीशु ने भर दी है। अब प्रभु यीशु के द्वारा हम पिता के साथ मेल कर सकते हैं। इसलिए 6:23 में लिखा रोमियो में, है ना, पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो प्रभु यीशु मसीह ना केवल हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप करने वाला हुआ, बल्कि जो आदम के पाप के कारण मृत्यु आई उसको भी यीशु ने दूर करके हमें फिर से अनंत जीवन में प्रवेश कराया है। अगर हम देखें तो एक या दो बातों को छोड़कर आत्मिक रीति से हम दोबारा आदम की हालत में आ चुके हैं। सिर्फ ये शरीर का मृत्यु, शरीर का कष्ट जो है, इस शरीर क्योंकि इसमें नाशवान शुरू हो गया, मृत्यु का असर शुरू हो गया, वो अभी तक दूर नहीं हुआ। प्रभु ये शरीर को हटाकर एक नया शरीर देगा। ये छोड़कर बाकी हर चीज में हम वापस आदम की हालत में आ गए। दूसरा, ये शरीर में होने के कारण हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, वरना बाकी सब हम परमेश्वर के साथ वापस उसी मेल मिलाप में आ चुके हैं। और
इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या हो गया, मेल मिलाप बन गया। तो वो मिलाप के तंबू का सब काम यीशु में पूरा होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि मिलाप का तंबू यीशु मसीह को दर्शाता है। पढ़िएगा कुलसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 9 वचन। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 9। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 9। कुलसियों 2 अध्याय 9 वचन। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता संदेह वास करती है। प्रभु यीशु मसीह में ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव, वैसे ही मिलाप के तंबू में भी परमेश्वर की सारी परिपूर्णता वास करती थी। और पढ़िए आगे, पूरा हो गया। तो उसमें पूरी परिपूर्णता वास करती थी, जैसे मिलाप के तंबू में वास करती है। हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 5, इब्रानियों 10 अध्याय 5 वचन। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। मेरे लिए एक देह तैयार की। हाँ, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। हाँ, तो यहाँ पर वो कहता है मेरे लिए एक देह तैयार की गई। जैसे मिलाप का तंबू तैयार किया गया, वैसे यीशु के लिए एक तात्कालिक देह तैयार की गई, जो थोड़े समय के लिए थी, क्योंकि परमेश्वर को देह की आवश्यकता नहीं। लेकिन वो 33.5 साल की सेवकाई के लिए यीशु के लिए एक देह तैयार की गई। और यीशु उस शरीर में देह धारण हुआ और उसने पिता के सामने अपने ही जीवन को भेंट चढ़ाया। दुनिया का मेल बलि, होम बलि, पाप बलि, दोष बलि, अन्न बलि, ये सब मनुष्य को संपूर्ण छुटकारा नहीं दे पा रहा था। और लोग करते करते एक रीति रिवाज में आ गए। वो मन का जो समर्पण था वो खत्म होता गया, सिर्फ नाम के लिए करने लगे। इसलिए परमेश्वर वो नहीं चाहता था। अंततः प्रभु यीशु को भेजा गया शरीर में, और उसने आकर अपना जीवन का बलिदान हमारे लिए किया, ताकि हमें छुटकारा दे। और प्रभु यीशु मसीह वो योग्य बलिदान है जिसके द्वारा हम अनंत जीवन और पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं। पढ़ेगा इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 14 वचन पढ़िए, 13 से पढ़िए। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, हाँ, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए, क्योंकि वही हमारा मेल है, वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने, और आगे 16 भी पढ़िए। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। परमेश्वर से मिलाए। तो यीशु मसीह का जो देह है, उसमें उसने सारी सजा को उठाया, उसमें उसने सारे बलिदान को दिया, उसमें उसने सारे क्रोध को, परमेश्वर की सजा को ले लिया, ताकि हमारा परमेश्वर से मेल करे। ऐसे ही मिलाप का तंबू का काम भी यही था, लोगों की पाप को ले लेना, वहां पर पापों के लिए प्रायश्चित होना, प्रार्थना होना। याजक लोग भी कंधों पर और छाती पर उस बोझ को उठाए रहते थे, इजरायलियों के बोझ को उठाए रहते थे। वो लोग प्रतिदिन बिचवाई करते थे, प्रार्थनाएं करते थे, एक एक व्यक्ति बलि लेकर आता था। वो सब काम प्रभु यीशु ने कहाँ कर दिया, अपने शरीर, जो मिलाप के तंबू में होता था वही कहाँ किया, अपने शरीर में कर दिया। इसलिए हम बोलते हैं मिलाप का तंबू किसको दर्शाता है, प्रभु यीशु मसीह को
दर्शाता है।